स्टार्ट होती है। कंपनी का मैनेजर एक नए वर्कर से लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है जिसका नाम जियो है। और उन वर्कर्स में एक लड़की का नाम जियो है। दोनों के नाम में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, इसलिए वो अपना नाम जुंग रख लेता है। जुंग दिखने में काफ़ी हैंडसम है, इसलिए ऑफिस की लड़कियां उसको फॉलो करती है और काफ़ी सारी उस पर लाइन मारती है। और जियो ये सब देखती रहती है। एक दिन जंग का पार्सल आने वाला था, लेकिन जियो उसे पहले ही ले लेती है क्योंकि दोनों का नाम लगभग एक जैसा है। जुंग भागकर उसके पास जाता है, मगर उससे पहले जियो ने पार्सल खोल लिया था जिसमें एक पट्टा होता है। लेकिन जुंग उसे ले लेता है और बहाने बनाने लगता है। तभी वो बॉक्स गिर जाता है और उसमें से एक मैगजीन बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जियो समझ जाती है कि यह पट्टा किस लिए मंगवाया गया है। रात में जब जियो वॉकिंग कर रही होती है तो उसे 18+ टॉय की दुकान दिखती है और वो जुंग को महसूस करती है। अब ऑफिस में जुंग जियो के सामने जाने से डर रहा था। वो एक टॉय को पहन लेता है ताकि जियो उसे देख ना पाए और उसके सिर पर चोट लग जाती है। फिर जियो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जुंग जियो से थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी बात किसी को नहीं बताई और क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। जिस पर जियो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था और यहाँ से चली जाती है। उसे जुंग के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसके बारे में वो इंटरनेट पर सर्च करती है। अगले दिन सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी जियो अपने बॉस को उल्टा बोलने लगती है। पास में बैठे जुंग को लगता है कि वो उसे बोल रही है, इसलिए वो कोने में जाकर रोने लगता है। जियो उसे समझाती है। फिर से जुंग उससे पूछता है क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी, जिस पर जियो उसे मना कर देती है। अगले दिन जंग ऑफिस में होता है जहाँ की सारी लड़कियाँ उस पर लाइन मार रही थी। जीवो को ये अच्छा नहीं लगता। वो जुंग को मैसेज करके एक जगह बुलाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और मास्टर बनने को तैयार हो जाती है। फिर घर जाते वक्त बारिश हो रही होती है। जुंग उसका छाता लेकर इंतजार कर रहा था। फिर दोनों एक छाते में घर चले जाते हैं। जीवो इस बारे में सर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनका रिलेशन ऑर्डर देने वाला और लेने वाला है। रात को सोते समय वो जुंग को फिर से महसूस करती है और अगले दिन जुंग से मिलती है। वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें कुछ रूल्स होंगे, जिसे तोड़ने पर उसे पनिशमेंट मिलेगी। जुंग मान जाता है और बहुत खुश होता है। रात को ये एक होटल में जाते हैं जहाँ वही पट्टा होता है जो जुंग ने मंगवाया था, और यहाँ पर जियो जुंग को ये पट्टा पहना देती है। जिसके बाद जुंग कुत्ते के रोल में इतना घुस जाता है कि उनका दिन अच्छा नहीं जाता। जियो उससे माफ़ी मांगती है कि वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन जुंग जिवो को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है और उसे हील्स वाले सैंडल गिफ्ट करता है। जिवो ये सैंडल पहनकर जुंग की पीठ पर चढ़ती है। बाद में दोनों घर आ जाते हैं। फिर जिवो सैंडल पहनकर जुंग को महसूस करती है। अगले दिन जिवो एक वर्कर को ट्रेन करने लगती है जो जुंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो रोज रात को अपनी गेम तो खेलते थे। एक दिन वो जियो को देर रात तक ऑफिस में रुकने के लिए कहता है, जिस पर जियो उसकी बेल्ट निकाल कर उसे पनिश करने लगती है। काफ़ी देर तक दोनों खूब इंजॉय करते हैं। इस चीज़ में दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। अगली रात को फिर से दोनों साथ में होते हैं, जहाँ जियो पूछती है तुम्हें दर्द में मज़ा आता है क्या, जिस पर जुंग बोलता है हाँ मुझे मज़ा आता है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। अगले दिन दोनों एक जगह पर घूमते हैं और अपने हाथों को बांध लेते हैं और फैसला करते हैं कि पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे। जियो बड़े प्यार से जुंग को खाना खिलाती है और रियल डेट के लिए पूछती है, जिस पर जुंग मना कर देता है। जियो की फ्रेंड भी इसी होटल में एक लड़के से मिलने आई होती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वो जियो को फ़ोन करके यहाँ बुला लेती है। जब तक दोनों यहाँ पहुँचते ये लड़की लड़के को बांध चुकी थी। फिर तीनों कार में घर जाने लगते हैं। इसके बाद दोनों में दूरी बनती जा रही थी क्योंकि जुंग किसी भी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता था और इनका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला है। तब जियो आखिरी बार जुंग को मिलने के लिए बोलती है। जुंग रेडी होकर जियो का वेट करने लगता है। तभी जियो की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। दोनों के बीच अनबन होती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियो उसे देख लेती है और पूछती है क्या तुम दोनों एक हो गए हो, जिस पर जुंग कहता है हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन बाद में दोनों अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं। जियो उसे बांध देती है और रोमांस करने लगते हैं, लेकिन जियो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है और गेम को ख़त्म करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जियो ऑफिस नहीं जाती। जुंग उसकी फ्रेंड के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। इधर जियो और जुंग ने ऑफिस में जो गेम खेला था वो सब रिकॉर्ड हो गया था, जो एक एम्प्लॉय को मिल जाता है। ये रिकॉर्डिंग पूरे ऑफिस ग्रुप में सबके पास चली जाती है।
सबको पता चल जाता है कि उनके बीच क्या चल रहा है। जुंग जीवो से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसकी मदर उससे मिलने नहीं देती। अब दोनों के ऊपर इंक्वायरी की जाती है और दोनों से पूछा जाता है कि तुम्हारा रिलेशन कैसा है। जीवो ने सब बताती है, जिस पर वो सब जियो पर हंसने लगते हैं। तब जुंग उनको सारी सच्चाई बताता है और कहता है मैं जियो को पसंद करने लगा हूँ और पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। जियो भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। दोनों की जॉब चली जाती है, दोनों बाहर आते हैं और हंसने लगते हैं क्योंकि जिस रिकॉर्डर में उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी उसी में बाकी स्टाफ और मैनेजर की भी रिकॉर्डिंग हो गई थी। अब वो सभी को नौकरी से निकाल तो नहीं सकते, इसलिए उन्हें वापस जॉब पर रख लेते हैं। अब दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।